स्वागत है आपका एक और नए सेशन में, जिसमें हम कर रहे हैं बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी राजन सीरीज़ के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो हम सब यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम 2 सब्जेक्ट कर चुके हैं, ये तीसरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर में ज़्यादा नहीं है, सारे लगभग इसमें होंगे क्वेश्चन 100 के अराउंड क्वेश्चन है, इसमें 106 क्वेश्चन है। इसको इसी वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक बाइट में होते हैं 8 बिट। BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हार्ड डिस्क कहलाती है। हार्ड डिस्क एक मेमोरी यूनिट होती है जिसे हम हिंदी में भंडारण युक्ति कहते हैं। ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं एक्यूमुलेटर कहते हैं। निम्न में से निर्गत युक्ति है मॉनिटर। कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करते हैं डाटा बस। कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं, एक सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है आउटपुट। प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है केंद्रीय संसाधन इकाई में। कंट्रोल यूनिट होता है, किसमें होता है कंट्रोल यूनिट? CPU के अंदर होता है। CPU में 3 भाग होते हैं, एक होता है CU जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, दूसरा होता है ALU जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, और तीसरा होता है मेमोरी, है ना। माई डॉक्यूमेंट को कहते हैं पर्सनल फोल्डर। परिचालन प्रणाली का कार्य है प्रक्रिया प्रबंधन। टूल बॉक्स के ऑप्शन की संख्या होती है 16। परिचालन प्रणाली के अवयव हैं शेल, कर्नेल, एप्लीकेशन टूल या उपयुक्त सभी। देखिए ये सभी हैं, है ना, सभी परिचालन प्रणाली के हैं। कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 9, 10 या 11 या 12। आपका 12 सही है। MS ऑफिस किसका उदाहरण है? हार्डवेयर तो नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज वगैरह होते हैं। वायरस तो कतई नहीं है, तो क्या है ये? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कुंजी पटल का कार्य है टाइप करना। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है सूचना में। आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करना ही कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना। वोलेटाइल मेमोरी होती है, बताइए किसको होती है? इसका ऑप्शन आपका सही है, रैम को, है ना, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है ऑप्शन ए। कंप्यूटर का दिमाग होता है CPU, है ना, CPU ही पूरी कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। इनपुट उपकरण है स्कैनर, इनपुट उपकरण है। कंप्यूटर उपकरण है आउटपुट उपकरण है प्रोजेक्टर। ये तो सारे इनपुट है ना, माउस लाइट पर इनपुट है। भौतिकी राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। भौतिक राशियों में कौन प्रयुक्त होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। बाइनरी कोड कहलाता है मशीनी भाषा। कम कीमत के कंप्यूटर हैं, बताइए कौन सा आंसर सही है? इसका है माइक्रो कंप्यूटर, बहुत कम कीमत। ये तो बहुत महंगे होते हैं, सुपर कंप्यूटर तो बहुत महंगे होते हैं। सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर हैं, सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर हैं, ये गलत दे रखा है ना। सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है ही नहीं। सुपर कंप्यूटर तो बहुत कम प्रयोग होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है ना। इसका हम या तो मेन फ्रेम होगा या मिनी कंप्यूटर होगा, मैं देख के बताऊंगा। वैसे जहाँ तक है इसका आंसर मेन फ्रेम है। शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है, परीक्षा के परिणामों में घोषणा भी होता है, इसमें भी पढ़ाने में भी होता है, शिक्षा यानी इस सभी में। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है परम 1000, परम 10,000। निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? माइक्रोसॉफ्ट पेंट नहीं है, प्रेजेंटेशन पे वर्ड प्रोफेसर पैकेज है। स्मृति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है सभी क्षेत्रों में होता है। फाइलों तथा फोल्डरों को ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग किया जाता है, फाइंड कमांड का उपयोग किया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज। प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था आर्केन।
निर्देशों का समूह कहलाता है, बताइए। इसका आंसर है प्रोग्राम। CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है। तथ्य तथा आंकड़ों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्रित करने की क्रिया को कहा जाता है सारणीयन। हार्डवेयर कहलाते हैं कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से हार्डवेयर कहलाते हैं। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और सीधा आंसर बता रहा हूँ, आप पॉज कीजिए और फिर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका कम से कम टाइम खर्च होगा इसमें। और इसको आप बस केवल एक बार सुन लीजिए, आप सुन लेंगे 2 या 3 बार, तब भी आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। निम्न में कौन सा इनपुट उपकरण है? कीबोर्ड से आप इनपुट दे सकते हैं। 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024। नेटवर्किंग कहते हैं, बताइए। इसका आंसर है जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिट होता है। कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है लोकल एरिया नेटवर्क। पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं माई डॉक्यूमेंट द्वारा। शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है। आंसर है उपरोक्त सभी। चलिए, मैं अभी क्वेश्चन बोलूँगा और 3 सेकंड का एक पॉज लूँगा, ठीक है, जिससे आप उत्तर पता लगा लें कौन सा है। स्मार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं, बताइए। पहला ऑप्शन विंडो खोलने में, पेज खोलने में, फाइल खोलने में, लॉग ऑफ करने में। इसका आंसर है लॉग ऑफ करने में। नेटवर्किंग के लिए चाहिए केबल, कंप्यूटर, NIC, इनमें से सभी। नेटवर्किंग के लिए ये सभी चाहिए, है ना, सभी चाहिए। इसका आंसर है वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाती है? मेलवेयर, डिटेक्टिव, सर्च इंजन या एक्सप्लोरर? इसका है सर्च इंजन। निम्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है इंटरनेट का। MS एक्सेल है, बताइए। पहला है वर्ड प्रोसेसर, दूसरा स्प्रेडशीट प्रोग्राम, तीसरा एनिमेशन प्रोग्राम, चौथा उपयुक्त सभी। इसका आंसर है B, उपरोक्त स्प्रेडशीट प्रोग्राम व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर। कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 14 होती है या 10 होती है या 12 होती है या 15 होती है? आंसर है 12। निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है स्कैनर या माउस या प्रिंटर या कीबोर्ड? इसका उत्तर है आपका प्रिंटर। माउस तो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी आपकी इनपुट डिवाइस है। इंटरनेट एक्सप्लोरर कहलाता है इसको, ये एक ब्राउज़र होता है, हाइपरलिंक प्रोग्राम होता है एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। कैलकुलेटर की स्मृति है, पहला ऑप्शन है अत्यंत विशाल अत्यंत आंतरिक स्मृति, सामान्य आंतरिक स्मृति, सीमित आंतरिक स्मृति या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सीमित आंतरिक स्मृति। कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके, बताइए, विकास पर भी है, क्रियाकलाप पर भी है, सॉफ्टवेयर पर भी है। इसका आंसर है आपका द विंडोज माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम, सही है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, सही है। इसका उत्तर होगा उपरोक्त दोनों, ये उत्तर है इसका। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाली ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है। इसका उत्तर है अटैचमेंट। कंप्यूटर की विशेषता है, देखिए, गति भी होती है ना, शुद्धता भी होती है और स्मरण भी होता है, यानी इसका आंसर है आपका उपरोक्त सभी। इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? ईमेल, चैटिंग या टेलनेट या वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? इसका आंसर है, देखिए, ये तो है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका है चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है किस नाम से? कैलकुलेटर। ये आर्मी के लिए बनाया था इन्होंने, है ना, गणना करने के लिए, उसको कैलकुलेटर कहा जाता था। TCP और IP मिलकर इंटरनेट को जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है एस्पेरेंटो। 66 कर्सर की मौजूदा स्थिति में बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है बैक स्पेस।
रीड करने के लिए बैक स्पेस यूज होता है। पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है, बताइए कौन सा है? हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? विंडो, फ्रेम या एप्लीकेशन या डेस्कटॉप? इसका उत्तर है डेस्कटॉप। वेब ब्राउज़र करता है, इसका उत्तर है वेब पेज को खोलता है। ठीक है। सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता है, इंटरनेट की आवश्यकता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है, इसमें विस्तारता का गुण है, यह अत्यंत सरल प्रोग्राम है, यह केवल सरकारी विभागों में प्रयोग होता है। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं? पंक्तियों के रूप में भी होती हैं, सीधी लाइनों के रूप में भी होती हैं, तिर्यक रेखाओं के रूप में। इसका उत्तर है सभी। एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है? बताइए क्या है? इसका मुख्य कार्य है डेटा को टेबल के रूप में सुरक्षित करना, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करते हैं। MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है? ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन संबंधी भी है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी है। इसका उत्तर है दोनों। शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया DNS है .edu, एजुकेशन है ना, एजुकेशन। ये कंपनियों के लिए होता है। डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? देखिए डाटा कहाँ स्टोर होता है? मदरबोर्ड में तो होगा नहीं, ना स्क्रीन में होगा, ना कीबोर्ड में, ये हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखे जालसाजी किए जाते हैं, हैकिंग से संबंधी भी होते हैं, क्रैकिंग से संबंधित भी होते हैं, लुभावने ऑफर भी आप जानते ही होंगे। इसका उत्तर है आपका उपरोक्त सभी। कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है? कंप्यूटर वायरस 4 से अधिक, मतलब बहुत टाइप होते हैं इसके। डाटा सुरक्षा के चरण हैं, डाटा की कॉपियाँ रखना, ठीक है, डाटा का नियमित बैकअप लेना, ठीक है, यानी ये दोनों होगा। हॉटमेल का विकास किसने किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपने ही देश के हैं, समीर भाटिया ने किया। हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के अनुदेशों से, बैच सिस्टम से, भौतिक पुर्जों से या ऑपरेटिंग सिस्टमों से? इसका आंसर है भौतिक पुर्जों से। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? एक प्रिंटेड आउटपुट है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, किसमें? सूचना में। प्रोसेसिंग कहलाती है, डाटा को व्यवस्थित करना भी कहलाती है, डाटा की गणना करना भी कहलाती है। क्या है इसका आंसर? उपरोक्त दोनों। MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है? 4। बाजार में सर्वप्रथम विंडोज़ के साथ संयुक्त रूप में पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था? कौन सा आया था? 3.1 आया था। FTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, किसका नाम है ये? FTP का। फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है? ये डिपेंड करता है, वैसे ज़्यादातर की होती है 30 दिन। किसी IP एड्रेस में कितने भाग होते हैं? 4। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? बताइए। ये बना है कंप्यूट से। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है लाइनक्स? मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है ट्रांजिस्टर। दूसरी देखिए, पहली पीढ़ी में तो वैक्यूम, क्या? वैक्यूम ट्यूब यूज किए जाते थे, वैक्यूम। दूसरी पीढ़ी में आपके ट्रांजिस्टर, है ना, ट्रांजिस्टर, जिससे ये बहुत बड़े बड़े होते थे, और ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? छोटे होते हैं, है ना। तो ट्रांजिस्टर
यूज़ किए जाने लगे। जो कंप्यूटर नेटवर्क में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। जैसे जैसे ये है आपका एक कंप्यूटर, है ना, और एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, इससे जुड़े हुए हैं, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो ये जो सेंटर में जुड़ा हुआ होता है इसे क्या कहते हैं? हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? संगणक। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है? किसका होता है? लैन का। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI तथा CUI दोनों गुण विद्यमान होते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है आपका विंडोज़। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होती है? बताइए, ये होती है संचार से संबंधित। ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। बताइए क्या नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग? देखिए सुपरवाइजर नहीं है, ये लिंकर भी है, BIOS है, बूटिंग सब है, ये नहीं है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, बताइए क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका दा। वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है? क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। बताइए, स्पैम नहीं है, एक्सप्लोर नहीं है, क्या है? सर्च इंजन। डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना कहलाता है? प्रोसेसिंग करना कहलाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं, देखिए याहू का भी उपयोग करते हैं, विंग, ये सारे सर्च इंजन है ना, इन सब का उपयोग करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा दा। MS ऑफिस किसका उदाहरण है? MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है? कुंजी पटल को हम क्या कहते हैं? कीबोर्ड कहते हैं। साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? साइंटिफिक मोड होता है आपके कैलकुलेटर में। तो सभी क्वेश्चन हमारे इसके हो चुके हैं कंप्लीट। कंप्यूटर का इतना ही बहुविकल्पी प्रश्न दिए थे राजन में, ठीक है। इसी तरह पर डे आपको एक लेक्चर मिलता रहेगा, 2 भी मिल सकते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ आपकी इससे हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको कोई सी भी किताब, कोई भी बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको PDF फाइल भी उपलब्ध कराऊँगा, ठीक है। चलिए, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जल्दी जल्दी आप टीचर बनिए, मास्टर बनिए और इस देश के विकास में, इस देश की शिक्षा में अपना अमूल्य योगदान कीजिए। प्रत्येक जो भी भाई बहन सुन रहे हैं वो सब मास्टर बनेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर तो आज यहीं रखते हैं, अब नए सेशन में फिर से लेके आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।